इजरायली फौज 24 घंटों में दूसरी बार गजा के अल-शिफा अस्पताल में दाखिल। इजरायली बुलडोजर्स और टैंकों ने खुसूसी सर्जरी वाली इमारत, अद्वियात और तिब्बी आलात के गोदाम को धमाके से उड़ा दिया। इजरायली फौजी इमरजेंसी के बाहर रखी लाशें उठा कर ले गए। अस्पताल के ऊपर इजरायली ड्रोन्स की परवाजें जारी। अस्पताल में बिजली और पानी मुनक़ता, खाने पीने का सामान खत्म। इजराइल अस्पताल को हमास का अड्डा साबित न कर सका। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो पर कई सवाल उठने पर इजरायली हुक्काम ने वीडियो हटा दी। वीडियो में असलहा, जैकेट्स और कुछ लैपटॉप दिखाए गए हैं। सुरंग होने का सबूत भी सामने नहीं लाया जा सका। गजा में इंडोनेशिया का अस्पताल भी मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो गया। डायरेक्टर अस्पताल के मुताबिक मरीजों को फर्श पर तिब्बी इमदाद दी जा रही है। 140 मरीजों की गुंजाइश है और इस वक्त तकरीबन 500 मरीज मौजूद हैं। 45 मरीजों को फौरी ऑपरेशन की जरूरत है। जो पॉलिसीज हमने जो बनाई थी वो पाकिस्तान की सही पॉलिसीज थी। दुनिया का हर तरक्की याफ्ता मुल्क पहले उन पॉलिसीज पे अमल कर चुका है जिस पे हमने अमल शुरू किया था। 130 करोड़ की आबादी वाला मुल्क जो है वो आज हमसे कहीं आगे चला गया, हमसे पीछे था। नवाज शरीफ ने मईशत की बहाली का रोड मैप दे दिया। कहते हैं भारत ने हमारी पॉलिसियां अपनाकर मौशी तरक्की की। हमारी पॉलिसियां जारी रहती तो आज डॉलर 40 या 50 का होता। पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार में कहीं आगे निकल चुका होता। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों से खिताब में कहा, 2022 में हुकूमत में आने पर तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना जरूरी था। अवाम को महंगाई और गुर्बत से निजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। खान साहब से झगड़ा क्या था? यही था कि फैसला अवाम का। मसला खान साहब से तो सिर्फ यही था, एक ही था, फोन करना छोड़ दे, इधर उधर भेजना छोड़ दे। हमें ना कोई कठपुतली कबूल है, ना सिलेक्टेड राज कबूल है। हमारी चेयरमैन पीटीआई से लड़ाई ये थी कि हमारे लोगों को फोन करना छोड़ें और दूसरों से फोन करवाना बंद करें। लाडला सिर्फ अवाम का बनना चाहिए, अवाम को सारे फैसले करना चाहिए। बिलावल भुट्टो का अब्टाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा हमें कठपुतली और सिलेक्टेड राज कबूल नहीं। पीछे बैठकर वजीर आजम का फैसला कर लिया जाता है, फैसले कहीं और क्यों होते हैं? अवाम का फैसला अवाम को ही करने दिया जाए। 70 साल के बाबे हमें क्या दे सकते हैं? किसी को दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने से बेहतर है मुझे मौका दें। मुझे वजीर आजम बनाया तो अवाम को कभी मायूस नहीं करूंगा। फैजाबाद धरना केस का फैसला पुरतशद्दुद वाक़यात की निशानदही कर रहा था। इदारों को दागदार करने वाले अपने इदारों की नफी करके अपने अना की तस्कीन करते हैं। माजी के पुरतशद्दुद वाक़यात में किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। आज़ाद अदलिया के लिए जद्दोजहद करने वाले मुतासरीन से नाइंसाफी हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैज़ धरने केस की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी, कहा केस को मुख्तलिफ हुकूमतों ने 5 साल तक नजरअंदाज किया। इसका खमियाजा कौम ने 9 मई के वाक़यात की सूरत में भुगता। हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन को 2 माह में टास्क मुकम्मल करने का कहा है। इलेक्शन कमीशन को टीएलपी की फॉरेन फंडिंग से मुतालिक 1 माह में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने पर शेख रशीद पर ताज्जुब का इजहार, कहा ताज्जुब है ऐसा सियासतदान जो वफाकी वजीर रहा, गलत फहमी के सबब नजरसानी दरख्वास्त दायर की। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में दरखास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 22 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस तारिक मसूद बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच में शामिल। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल रोकने के हुक्म में पीर तक तौसी कर दी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस, नैब टीम के अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश।
निगरानों के असासों की तफसीलात सामने आ गई। निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर अरबपति, निगरां वजीर आजम 4,81,82,580 रुपए के असासों के मालिक। अनवारुल्लाह काकड़ के पास 20 एकड़ विरासती ज़रे ज़मीन 80 लाख रुपए की है। पाकिस्तान चाकी माइनिंग लिमिटेड में 50,000 के शेयर्स हैं। 10 तोले सोने की कीमत 80,000 रुपए जाहिर की। निगरां वजीर आजम ने घर के फर्नीचर की मालियत 4 लाख रुपए बताई। निगरां वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती, निगरां वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के भी करोड़ों के असास हैं। मुल्क में माशी बदहाली आ चुकी है, अमन तबाह हो गया। अवाम को अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। एटमी मुल्क होने के बावजूद हम खौफजदा हैं। हमें अमरीका की गुलामी कबूल नहीं। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का नौशेरा में जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी अपनी तारीख की आखिरी इनिंग्स खेलने जा रही है। 50 साल तारीख में धोखा, करप्शन के अलावा पीपल्स पार्टी के पास कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी से कोई भी सियासी जमात बात करने को तैयार नहीं। कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में कारकुनों से खिताब। कहा, याह्या खान के आशीर्वाद से बनी पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को बर्बाद किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने MKM को कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा करार दे दिया। कहा, MKM को कराची के अवाम ने मुस्तरद कर दिया। वो अपनी बका के लिए सहारे तलाश कर रही है। मुत्तहदा इत्तेहादियों के बगैर इलेक्शन लड़ने का तस्वुर नहीं कर सकती। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों की वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2225 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,28,574 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए।